दिल्ली के नतीजे का साइड इफेक्ट विपक्ष पर दिखने लगा है। इंडिया गठबंधन से कई आवाजें उठने लगी है और घेरे में कांग्रेस है। समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर बीजेपी को जिताने का आरोप लगा दिया है। तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नतीजे में जैसे ही बीजेपी के नंबर बढ़े तब कांग्रेस पर तंज के तीर दाग दिए। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर रामायण सीरियल की तस्वीर पोस्ट कर दिया और कहा कि और लड़ लो आपस में। संजय राउत शिवसेना के, उन्होंने भी हार का कारण अलग अलग लड़ना ही बता दिया है। वैसे विपक्ष के खेमे में ही नहीं तो पीएम मोदी ने भी दिल्ली की जीत पर विपक्ष को जमकर घेरा है। पीएम ने केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस खुद भी डूबती है, साथियों को भी डुबाती है। तो क्या पीएम नहीं चाहते कि विपक्ष एकजुट हो, कांग्रेस के साथ कोई दल आ पाए? वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ताकतवर पार्टी के रूप में एक बार फिर उभर रही है। लोकसभा के नतीजों के बाद एनडीए ताकतवर होगा जो लग रहा था कि क्या अब बीजेपी एक बार फिर उसी ताकत के जरिए जो 2019 और 2014 में उन्हें मिली थी उसके जरिए अपने सहयोगी दलों के साथ में पेश आएगी? इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, अभी एक शाम भी ठीक से ढली नहीं थी कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के डूबते सूरज का जिक्र कर दिया। कल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर करारा तंज कसा। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। आखिर पीएम ने ऐसा क्यों कहा, ये कुछ आंकड़ों से समझा जा सकता है। दिल्ली में कांग्रेस का सूपड़ा जरूर साफ हो गया, लेकिन 70 सीटों में से 14 सीटें ऐसी रहीं जिन पर कांग्रेस के कारण आपको हार का सामना करना पड़ा। अगर आप और कांग्रेस में गठबंधन होता तो दिल्ली में दोनों पार्टियों की गठबंधन की सीटें 37 हो सकती थी, जो बहुमत से 1 सीट ज्यादा है। दरअसल 14 सीटें ऐसी रहीं जिनमें आपकी हार का अंतर कांग्रेस को मिले मतों से कम है। पीएम मोदी ने तो नतीजे आने के बाद कांग्रेस को लपेटा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में वोटों की गिनती होते समय ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया था। जम्मू कश्मीर के सीएम के इस बयान का यही मतलब निकलता है कि कांग्रेस की वजह से आपकी हार में वोटों का मार्जिन बहुत कम रहा। दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद ऐसे ही सवाल शिवसेना के नेता भी उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने वाले अखिलेश यादव ने कांग्रेस के बारे में ज्यादा तो नहीं बोला, लेकिन दिल्ली हार पर उनके चाचा और राज्यसभा सांसद ने जरूर नसीहत दे दी। ज्यादा उन्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। 27 वर्ष के बाद आई, वापस सारी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री रोज मीटिंग करते रहे। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में। इंडिया गठबंधन के सहयोगी भले ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ते हुए आम आदमी पार्टी पर ही सवाल खड़ी कर रही है। आम आदमी पार्टी को जिताने का ठीकरा हमने नहीं उठाया हुआ है। आम आदमी पार्टी को जिताना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम कोई एनजीओ नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमने असेसमेंट किया और हमें लगा हमारी पॉलिटिकल सियासी जमीन है ये और हम उस पर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते थे। लोग कुछ भी कहें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है हमने एक स्पिरिटेड कैंपेन किया। आम आदमी पार्टी अपनी विफलताओं की वजह से हारी। ये पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन में साथ साथ होते हुए भी कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच तालमेल नहीं बैठ सका।
पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन नहीं हो सका। 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो सका। दिल्ली में बीजेपी की जीत ने असल में राहुल गांधी, केजरीवाल के साथ ही ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत इंडिया गठबंधन के उन सभी क्षेत्रीय दलों को भी झटका दिया है। क्षेत्रीय दलों को लगता था कि दिल्ली में मोदी के विजय रथ को सिर्फ केजरीवाल ही रोक पाएंगे, लेकिन नतीजों ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया। दिल्ली की 70 सीटों में से बीजेपी को 48 सीट, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस तीसरी बार शून्य पर आउट हो गई। इंडी गठबंधन पूरा दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मैदान पे उतरा था, और फिर भी क्या हाल हुआ देखिए, दोनों तरफ। साथियों, वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। इंडिया गठबंधन की एक सहयोगी आरजेडी को अब भी लगता है कि वो बिहार में बाजी पलट देंगे। दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव में सिर्फ गणित से ही काम नहीं चलता, केमिस्ट्री की भी भूमिका होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी पार्टी का वोट बैंक पूरी तरह से किसी दूसरी पार्टी को किसी सीट पर ट्रांसफर हो जाए, सिर्फ इसलिए कि महज दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है। आज तक ब्यूरो।